वॉरेन बफेट कहते हैं कि 13-14 साल की उम्र में जब बच्चे कॉमिक्स और इंटरटेनमेंट जैसे मैगजीन पढ़ता है तो मैं कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ता था। हे दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 3 में हम सीखेंगे कंपनी एनालिसिस कैसे करते हैं। हमने पार्ट 1 में मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यानी जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का असर स्टॉक मार्केट में कैसे पड़ता है और पार्ट 2 में सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं सीखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आइए देखते हैं कंपनी एनालिसिस कैसे करते हैं। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने का हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम उस कंपनी के बारे में वो सब कुछ पता कर सके जिस बेसिस पे हम डिसीजन ले सके हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए जो सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है वो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट होता है। आप जिस कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हैं उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कंपनी के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या बीएसई इंडिया के साइट में भी जाके आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे एनुअल रिपोर्ट होता क्या है। एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट आपके स्कूल और कॉलेज के रिपोर्ट कार्ड के तरह ही होता है। उसमें पूरे साल में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब कुछ मेंशन होता है। जनरली किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट 200 से 300 पेज का होता है, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट सिर्फ 40 मिनट में पढ़ लेते हैं। क्या आपके लिए 200 से 300 पेज का रिपोर्ट सिर्फ 40 मिनट में पढ़ लेना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर आपको ये समझ में आ जाए 200 से 300 पेज में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और आपको सारे अकाउंटिंग टर्म जैसे ईबिट, ईबिटा, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इन सब टर्म का मीनिंग आपको अगर प्रॉपरली पता हो तो आप 30 मिनट के अंदर ही डिसीजन ले सकते हैं कि ये कंपनी आपका काम का है या नहीं है। अब हम देखेंगे किसी एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन होता है। हमने एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनुअल रिपोर्ट लिया है। इन्होंने अपने रिपोर्ट को 4 मेजर पार्ट्स में बांटा है। पहला ओवरव्यू, दूसरा रिपोर्ट्स, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड चौथा अदर्स। ओवरव्यू में मेंशन किया है कंपनी का हिस्ट्री, यानी कंपनी कब एस्टेब्लिश हुआ और कैसे ग्रो हुआ और आज किस स्टेज पे है। फिर चेयरमैन और एमडी का स्टेटमेंट, इसमें जनरली की अचीवमेंट्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और पास्ट चैलेंज को कैसे टैकल किया थोड़ा बहुत ये भी मेंशन करता है। फिर मेंशन किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन लोग हैं। आप इससे पता कर सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग हैं उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनको सेम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या नहीं है। इनसे कंपनी के डिसीजन में काफी असर पड़ता है। फिर मेंशन किया है कंपनी का की परफॉर्मेंस। इसमें कंपनी उस पॉइंट को हाईलाइट करता है जो उस साल सबसे अच्छा हो, जैसे कामकाजी मुनाफा, सेल्स ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर। इसमें जो पॉइंट सबसे अच्छा रहेगा वो उसी पॉइंट को मेंशन करता है। फिर मेंशन किया है मैनेजमेंट डिस्कशन। मैनेजमेंट डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली इसमें डिस्कस करते हैं कि कंजम्पशन यानी खपत कितना है, फ्यूचर में कितना खपत बढ़ने वाला है। कंपनी का एवरी प्रोडक्ट्स का डिटेल में मेंशन करता है और फ्यूचर प्लान भी बताता है। कंपनी अपना एम्प्लॉय के बारे में बताता है, उनके लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। कंपनी ये भी बताता है कि टैलेंटेड पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी क्या कर रही है। कंपनी अपना क्वालिटी और अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए कैसे अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और अट्रैक्ट कर रही है। इस डिस्कशन में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी कितने रुपए डिविडेंड दिया है ये भी मेंशन करती है। फिर आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें कंपनी ने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या खर्च किया है ये सब कुछ मेंशन करती है। फिर नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट का दिल जैसा होता है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी ये बताती है कि सेल्स कितना हुआ, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, कंपनी के पास कितना एसेट है, कितना कर्ज है, कंपनी के अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना कैश है, कंपनी ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, कितना रिटर्न आया है। ये सब कुछ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्टैंड अलोन, दूसरा होता है कंसोलिडेट। अगर किसी कंपनी का एक से अधिक बिजनेस है, अगर कंपनी एक बिजनेस के स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है तो उसे कहते हैं स्टैंड अलोन। और अगर सारा बिजनेस, चाहे कंपनी का सब्सिडरी हो, जॉइंट वेंचर हो, कंपनी के डिफरेंट सेक्टर्स में बिजनेस हो, सबको मिला के जब एक स्टेटमेंट बनता है उसे कहते हैं कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बाद एक नोट्स होता है
इसमें कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी पॉइंट लिखा है उसको डिटेल में इस नोट्स में उसका चर्चा होता है। एनुअल रिपोर्ट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको एनुअल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं पढ़ना है और समझना है कि ये कंपनी आपके काम का है या नहीं है, तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी आपके काम का है या आपके काम का नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल में कवर करूंगा और हर एक अकाउंटिंग टर्म को आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में यस जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फाइनेंशियल नॉलेज आप ही की तरह इम्प्रूव हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।